3 बजे की 3 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज 2 दिन के दौरे पर राजस्थान दौरे पर है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी के इस दौरे के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसके जरिए जहां राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ा सकते हैं और वहीं जाटलैंड के वोटर्स को साधने की भी कोशिश में है। दरअसल राहुल गांधी राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ मंच ये साझा कर रहे हैं और पिछले साल राजस्थान की सरकार पर आए संकट कांग्रेस में हुई रार के बाद ये पहली बार है जब अशोक गहलोत सचिन पायलट एक साथ एक मंच पर राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। बता दें आपको कि जिन क्षेत्रों में राहुल गांधी के कार्यक्रम रखे गए हैं वो किसान बहुल्य होने के साथ ही जाटों का गढ़ भी है। देश में इन दिनों किसान आंदोलन का मुद्दा गरमाया हुआ है और ऐसे में राजस्थान में राहुल गांधी अपनी रैलियां के जरिए किसान जातियों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। हनुमानगढ़ में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कोशिश रही है कि खेती के व्यवसाय को हम कभी किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना जाने दें। हमारा लक्ष्य रहा है कि ये धंधा हिंदुस्तान के 40% लोगों का धंधा ही रहे। उन्होंने ये भी कहा कि पहला कृषि कानून कहता है कि कोई भी बड़ा व्यवसायी देश में कहीं भी किसी भी किसान से जितना चाहे अनाज खरीद सकता है, तब मंडी की क्या जरूरत है। इसलिए पहला कानून मंडी को खत्म करने का कानून है। राहुल ने साथ ये भी कहा कि दूसरा कानून कहता है कि कोई भी उद्योगपति जितना चाहे सब्जी अनाज फल कितने भी समय के लिए स्टोर करके रख सकता है, मतलब ये व्यक्ति दाम को नियंत्रित कर पाएगा। जैसे ही ये दूसरा कानून लागू होगा हिंदुस्तान में अरबपति लोगों की तरफ से जमाखोरी शुरू हो जाएगी। और वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ये कहा है कि भारत सरकार किसान विरोधी है। पिछली बार मैं सीएम था तब गेहूं पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस दिया था और सरकार बदलने के बाद मोदी सरकार आते ही उसे बंद कर दिया गया। जिस सरकार की सोच ऐसी हो वे कैसे किसानों की भावना समझ सकती हैं। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता भवानी सिंह जुड़ गए हैं। भवानी सिंह, आज राजस्थान में राहुल गांधी दौरे पर हैं, महापंचायत कर रहे हैं, लेकिन इसी के चलते साथ ही एक साथ ही मंच कर रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम और साथ ही सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद है। तो क्या कुछ अपडेट मिल रही है इसी दौरान? बिल्कुल करिश्मा, मैं आपको बताना चाहूंगा राहुल गांधी अपने ये है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वहां पहुंचे। वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी दिखे। बिल्कुल ही मतलब एक जैसा माहौल था, वो कहीं ना कहीं इनकी दूरियां थी वो कम होती नजर आई, लेकिन एक दूसरे से बात करते नजर नहीं आए। बाकी मंच में बैठे थे अपने दोनों दिग्गज नेता राजस्थान के। और वहीं अशोक गहलोत ने ये भी कहा मतलब अपने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कि राहुल गांधी की तारीफ किसान नेता अपने जितने भी किसान हैं भारत के वो तारीफ कर रहे हैं और बिल्कुल किसान राहुल गांधी के साथ में खड़े हैं। और वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया। इनको जाते समय काले झंडे भी दिखाए गए और इनका विरोध भी किया गया। लेकिन अपन सभा की बात करें तो वहाँ पे काफी किसान मौजूद थे और युवा भी मौजूद थे और बिल्कुल ही अपने राहुल गांधी की जय जयकार हो रही थी। किसान की जो भी किसान धरने पे बैठे उनकी जय जयकार हो रही थी और बिल्कुल ही अपने राहुल गांधी के समर्थन में किसान खड़े हैं। जी तो भवानी सिंह, क्या लगता है कि एक साथ जिस तरीके से गुटबाजी हुई थी पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट और साथ ही सीएम अशोक गहलोत इसके बीच में, लेकिन इसी के बाद गुटबाजी के बाद ये पहली बार एक साथ ये मंच साझा किया गया है और इसी के चलते क्या गुटबाजी खत्म करने के मकसद से राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये गुटबाजी जो अंदर की है कुर्सी का वो ये है, ये कुर्सी की लालच में दोनों दिग्गज नेता आपस में झगड़ रहे हैं। उसको खत्म करने के लिए तो नहीं आए, लेकिन किसान ये सम्मेलन और अपने किसानों का साथ देने राहुल गांधी पहुंचे हैं। लेकिन जो मंच पे आज जो दिखा, जो हमें उम्मीद थी कि ये दोनों दिग्गज नेता अपने नेता आपस में बात करेंगे, लेकिन वो नजर नहीं आया बिल्कुल। और ये कुर्सी पे नहीं बैठे थे, चारपाई लगी हुई थी, वहाँ पे चारपाई लगाई गई थी
और बिल्कुल ही चारपाई पे अलग अलग नेता एक दूसरे से अलग बैठे हुए थे, लेकिन मंच पे जरूर दिखे, लेकिन आपस में बात नहीं हुई। कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर भी जोर दे रही है कि देखो, इतना बड़ी महापंचायत में दोनों दिग्गज नेता जा रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत मैसेज भी आम जनता तक पहुंच रहा है। और वहीं अपन राहुल गांधी की बात करें तो देखो, किसानों के साथ में खड़े हैं राहुल गांधी, और बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं किसान के साथ में खड़ा हूँ। कांग्रेस पार्टी का जो समस्त अपने कार्यकर्ता है वो किसानों के साथ में खड़ा है। अंतिम लड़ाई तक बिल्कुल ही कांग्रेस किसानों का साथ देगी, बिल्कुल वो मंच पे कहते नजर आए। और अपन राजस्थान की बात करें तो देखिए, राजस्थान में जो ये गुटबाजी का है, तो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ भी गई है बात, और उनको मतलब कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे। देखिए, आज भी उनका दौरा है और कल भी रहेगा। कहीं ना कहीं ये गुटबाजी खत्म करने के लिए राहुल गांधी कोशिश करेंगे। जी तो भवानी सिंह, जिस तरीके से आपने बताया है कि सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम यानी कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जो है एक साथ तो मंच साझा किया, लेकिन एक साथ बैठे नहीं है। क्या लगता है कि जब एक तरफ तो कहा यह जा रहा है कि किसानों के समर्थन में है और दूसरी तरफ इनके पार्टियों में गुटबाजी हो रही है, तो दूसरों को क्या ये संदेश देंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, वहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में किसान भी मौजूद थे, और दूसरी तरफ जो सम्मेलन ये महापंचायत की तरफ जो चल रहा था सम्मेलन, वहाँ पे इनके अपने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के भी कार्यकर्ता थे। मतलब कार्यकर्ता भी दो खानों में अपने बटे हुए थे, और एक तरफ अशोक गहलोत की कोई जयकारा लगा रहा था, तो कोई सचिन पायलट की जयकारा लगा रहा था, और राहुल गांधी की तो सभी ने जयकारे लगाए। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये मैसेज राहुल गांधी तक ये चला गया है कि देखिए, राजस्थान में गुटबाजी है, और आने वाले आगामी विधानसभा में कहीं ना कहीं मुश्किलें ये पैदा कर सकते हैं। उसको लेकर बिल्कुल ही ये इनका 2 दिन का दौरा है, तो कहीं ना कहीं दूरियां खत्म करने के लिए अपने राहुल गांधी प्रयास करेंगे। लेकिन जो उम्मीद थी लोगों को, इनके नेताओं को उम्मीद थी, आम जनता को उम्मीद थी, किसानों को उम्मीद थी कि दोनों दिग्गज नेता आपस में मिलकर बात करें तो अच्छा रहे, लेकिन वो दिखा नहीं मंच पे, और बिल्कुल एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाई। लेकिन मंच पे जरूर बैठे, ये मंच पे दिखे, लेकिन आपस में बात नहीं हुई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भवानी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। माल खरीद सकता है, अनाज खरीद सकता है, सब्जी खरीद सकता है, तो मंडी की क्या जरूरत? मंडी की कोई जरूरत नहीं। तो पहला कानून जो है, मंडी को मारने का कानून है, मंडी को खत्म करने का कानून है। दूसरा कानून कहता है कि कोई भी उद्योगपति कितनी भी सब्जी, कितने भी अनाज, कितना भी फल कितनी भी देर के लिए स्टोर कर सकता है, रख सकता है, कोई लिमिट नहीं। अगर एक व्यक्ति के पास कंपनी हो, वो पूरे देश के गन्ने को स्टोरेज में रख सकता है। मतलब ये व्यक्ति जो पूरे देश में स्टोरेज कर सकता है, वो दाम को कंट्रोल कर पाएगा। ये चेहरा किसान विरोधी है एनडीए गवर्नमेंट का। आपको याद होगा, पिछली बार मैं मुख्यमंत्री था, दूसरी बार हमने 150 रुपए बोनस दिया था गेहूं के अंदर प्रति क्विंटल। आप बताइए क्या कारण था? सरकार बदलने के बाद में मोदी जी गवर्नमेंट आते ही उसको बंद कर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रही है, आपको क्या तकलीफ हो रही थी? क्या तकलीफ थी आपको? आपने रोक लगा दी, कोई राज्य सरकार बोनस नहीं दे सकती। तो आप सोच सकते हो, जिस प्रधानमंत्री की, जिस सरकार की सोच ये हो, वो कैसे किसानों की बात कर सकती है, उनकी भावना समझ सकती है। आज भावना
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन का आज 80वां दिन है और वहीं यूपी में मुरादाबाद के बिलारी में नए कृषि कानून विरोधी महापंचायत हो रही है और इसमें भीड़ जुटाने के लिए किसान नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। और वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश मंडल और जिले के सभी नेता महापंचायत में किसानों को पहुंचने का आह्वान किया है। मजबूत मंच तैयार किया गया है ताकि हरियाणा की तरह मंच टूट ना जाए। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने महापंचायत के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और इस आंदोलन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत वो बदल गई है। आपको ये भी बता दें कि विपक्ष पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार को लगातार घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। RLD ने यूपी के मथुरा में बलदेव की अभरनी चौराहे पर किसान महापंचायत का आयोजन किया। मथुरा में RLD की ये दूसरी महापंचायत है और आपको बता दें कि इससे पहले 30 जनवरी को जयंत चौधरी ने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के गोद लिए गांव मानागढ़ी में जनसभा की थी और जयंत चौधरी की बीते मंगलवार को अलीगढ़ के गोंडा में ये महापंचायत हुई थी और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन किया गया था। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जयंत चौधरी समेत 5000 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया था और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां
दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन वो लगातार जारी है, दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ ही आपको अहम चर्चा से बता दें कि जिस तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, महापंचायत भी लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है और इसी के चलते तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता वाजिब अली जुड़ गए हैं। वाजिब, जिस तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन जारी है, तो अगर मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में किसानों की तरफ से महापंचायत की जा रही है, तो इसको लेकर क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं वहां पर? बताना चाहूंगा, मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र में एक किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की एक महापंचायत की जो बड़ी तादाद है, जहाँ जल तालाब का उमड़ा हुआ है। अगर किसान की बात की जाए तो भारत पुलिस बल यहाँ तैनात कर दिया गया है। सभी पुलिसकर्मी अर्ध है। यदि अगर कोई भी उत्पाद मतदाता कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की बात पुलिस द्वारा कही जाती है। लेकिन किसान कार्यकर्ताओं का ये कहना है पंचायत के दौरान किसी तरीके का कोई भी विवाद या किसी के मामला सामने आएगा, इसीलिए ये महापंचायत लगा गई है और किसानों की जो समस्या है उनकी समस्याओं को रखने के लिए नरेश मुरादाबाद को उपस्थित हो चुके हैं और को संबोधित। तो वाजिब, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक और महापंचायत हो रही है, तो इसी के चलते अगर बात करें सरकार की, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? क्या लग रहा है कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसान ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन एमएसपी पे ही बात करेंगे और तब तक बात और हल जब तक नहीं निकलता तब तक प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। जी देखिए, तुमको बताना चाहूंगा जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि कानून पास किए, वो किसान के हित में पास किए, लेकिन किसान उन 3 महापंचायत कर रहे हैं, जिसके चलते आज मुरादाबाद की महापंचायत का आयोजन किया गया है और भारी तादाद में यहाँ उपस्थित है। किसान यही मांग है, जो सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए हैं, सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ले, एमएसपी पे कानून बनाए और जो शहीद के अंदर बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान शहीद हुए हैं उनको दर्जा दिया जाए और हमारी मुख्य मांग जो है ना यही है, जो 3 कृषि कानून है वो सरकार को वापस लेने चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वाजिब अली तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी पर अहम चर्चा के लिए हमारे को संवाददाता मथुरा से जुड़ गए हैं रिंकू शर्मा। रिंकू, आज जिस तरीके से बताया जा रहा है मथुरा में भी महापंचायत हो रही है आरएलडी की तरफ से, तो वहां पर क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? क्या मौजूदा स्थिति है वहां पे? करिश्मा जी, मैं आपको बता दूं, मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक किसानों की महापंचायत चल रही है, जिसमें आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी आए हुए हैं, जहां करीब हजारों की संख्या में किसान भी इकट्ठा हुआ है और आगे की रणनीति बनाई जा रही है। जी तो रिंकू, अब क्या लगता है कि महापंचायत से सरकार पर कितना दबाव पड़ सकता है? जी मैं आपको बता दूं, किसानों की जो जगह जगह जो महापंचायत चल रही है और आगे की जो रणनीति बनाई जा रही है, उसके लिए किसान एकत्र होने की संभावना में दिख रहा है और आगे की रणनीति बनाई जा रही है। जो किसी जो कानून है जो किसान वापसी के लेकर उस पर अड़ा हुआ है और एमएसपी पर कानून बनाने के लिए जो सरकार से कह रहा है और सरकार पूरी तरह किसानों से कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी किसान अभी हटने को तैयार नहीं है। जी तो रिंकू, अगर जिस तरीके से महापंचायत मथुरा में देखने को मिल रहा है, क्या अभी अगर कोरोना जिस तरीके से हालांकि कोरोना की वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन अभी भी कई मामले सामने आ रहे हैं, केस सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि वहां पर भी उल्लंघन देखने को मिल रहा है कोरोना का? जी मैं आपको बता दूं, कोरोना महामारी के दौरान जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जो जारी की गई है उसका सीधे तरह से उल्लंघन किया जा रहा है और यहाँ करीब हजारों की संख्या में भीड़ भी देखी जा रही है। तो किसानों की तरफ से क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर? क्या लगता है कि कितना दबाव बना सकते हैं अब सरकार की तरफ पर?
जी मैं आपको बता दूं, किसानों के द्वारा हर जगह पंचायत की जा रही है और आगे की रणनीति बताई जा रही है। अगर सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी तो वो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राज्य में सियासी हलचल वो तेज होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ सत्ताधारी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर लेफ्ट पार्टी अपने ही अंदाज में चुनाव की तैयारियां कर रही है। अब तक ज्यादातर लोग चुनावों को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबले के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि राज्य में लंबे समय तक राज करने वाली लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस ने भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए आज 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है और इस बंद का असर कोलकाता समेत कई जगहों पर देखा गया है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सड़कें जाम कर दी है और कई जिलों में रेल रोक दी गई है। बता दें आपको कि लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कॉलेज पर ये मार्च किया था और आपको ये भी बता दें कि लेकिन पुलिस ने सचिवालय पहुंचने से पहले ही एक्टिविस्टों को ये इलाके में स्थित एसएन बनर्जी रोड पर ये रोक लगा दी और इस दौरान जब कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने के लिए कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस ने जो बल इस्तेमाल किया है वो बर्बर था और इस घटना के बाद ही लेफ्ट फ्रंट के अध्यक्ष यानी कि बिमन बोस ने राज्य में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन बुलाया और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बल प्रयोग के मुद्दे की तुलना जालियांवाला बाग घटना से कर दी है और इस प्रदर्शन का पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने भी विरोध किया है। बता दें आपको कि ममता बनर्जी सरकार के रवैये के खिलाफ आज लेफ्ट में पश्चिम बंगाल में बंद का आह्वान किया और पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया है जिसमें 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये सभी छात्र छात्राएं और नौजवान शिक्षा और रोजगार जैसे मूलभूत मांगों को लेकर राज्य की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही राज्य में जो सियासी हलचल है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ सत्ताधारी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर लेफ्ट पार्टी अपने ही अंदाज में चुनाव की तैयारियां कर रही है। अब तक ज्यादातर लोग चुनावों में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबले के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि राज्य में लंबे समय तक राज करने वाली लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस ने भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए आज 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है और इस बंद का असर कोलकाता समेत कई जगहों पर देखा गया है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सड़कें जाम कर दी है और इसी के चलते कई जिलों में भी रेल रोक दी है जहां लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको कि लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कॉलेज स्ट्रीट पर मार्च किया था, लेकिन पुलिस ने सचिवालय पहुंचने से पहले ही ये इलाकों को स्थित एसएन बनर्जी रोड पर रोक दिया गया है और इस दौरान जब कार्यकर्ता ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस ने जो बल इस्तेमाल किया है वो पूरी तरीके से बर्बर था। इस घटना के बाद ही लेफ्ट फ्रंट के अध्यक्ष बिमन बोस ने राज्य में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन बुलाया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बल प्रयोग के मुद्दे की तुलना ये जलियांवाला बाग घटना से कर दी है। इस प्रदर्शन का पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने भी विरोध किया है। तो राज्य में कई जगह पर ये बंद कर दिया गया है। सीधा सीधा असर वहां की जनता को पड़ने लगा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 12 घंटे के लिए ये बंद बुलाया गया है। चक्का जाम भी कर दिया गया है, रेल भी रोक दी गई है और यहाँ पे लोगों का कहना है कि काफी दिक्कतें भी हो रही है और पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर ये जबरदस्ती लाठीचार्ज किया है। तो इसी बीच ले चलते हैं सीधी लाइव तस्वीर पर जहां यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। में यही एक सबसे बड़ी विडंबना है कि जब जनता की सेवा करना चाहिए तब लोग घर पे बैठते हैं और ट्विटर पे काम करते हैं। तो चुनाव आता है तो निकल कर कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो मीडिया की कवरेज बने और कोई ऐसा काम करते हैं जो उन्होंने कभी किया नहीं है, उस काम को करके वो किसी प्रकार की चर्चा में रहना चाहते हैं। तो ये अच्छा है, शगुफा
कोई भी करे, सबको अधिकार है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो धार्मिक कृत्य हैं, आप देखो कि श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, तो हर धार्मिक जो संस्थाएं हैं, चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो, वो सामाजिक सहभागिता के आधार पर बनती हैं। लेकिन इतना कि कुछ तथाकथित दल उसको चंदा जी भी बोल रहे हैं, कोई किसी अन्य प्रकार से भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के प्रक्रिया पे अपनी टिप्पणी कर रहा है। तो एक तरफ राम का विरोध, इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।